अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं स्पेशलिस्ट शुगर क्लिनिक का यूट्यूब चैनल। आज हम शुगर के मुतल्लिक जो आम गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, आपके जहन में होंगी, आपने कहीं से सुनी होंगी या हमारे माशरे में आम तौर पे पाई जाती हैं, उन पे बात करेंगे। अब ये गलत फहमियाँ इतनी हैं कि एक एक गलत फहमी पे बहुत ही तफसीलन बात की जा सकती है। तो तफसीलन भी मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले एपिसोड्स में जो है आपको ये बता दिया जाए उनके बारे में जो गलत फहमियाँ हैं। लेकिन अब मैं मोटी मोटी जो चीज़ें हैं तो वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। आपके जहन में कोई सवाल हो उस मुतल्लिक तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको आज ये बताने लगा हूँ कि शुगर के बारे में हमारे आम कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, आम लोगों में क्या ख़यालात पाए जाते हैं। देखिए, एक तो ये होता है कि जैसे हम दवाइयों की पहले बात करें तो कहते हैं जी इंसुलिन शुगर का आखिरी इलाज है, जबकि मैं इसके साथ बिल्कुल भी मुत्तफ़िक नहीं हूँ। साइंस इसके साथ बिल्कुल भी मुत्तफ़िक नहीं है कि इंसुलिन शुगर का आखिरी इलाज है। मैं कहता हूँ इंसुलिन शुगर का पहला इलाज है। अब जो 30 साल से कम उम्र के बच्चों में, जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ हम कहते हैं, या जो हामला ख़वातीन में होती हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, तो उसमें सिर्फ़ आपके पास ऑप्शन ही इंसुलिन है। अब जो 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं या जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, मोटे लोग हैं, वज़न बहुत ज़्यादा है, उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का बहुत प्रॉब्लम है, तो उनमें इंसुलिन की कमी भी कुछ हद तक होती है, लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो हाँ, उनमें ये है कि कुछ अरसा बाद में इंसुलिन शुरू करवाई जा सकती है, लेकिन ये है कि पहले दिन से ही कर दी जाए तो बेहतर है। लेकिन मोटे लोगों में नहीं, याद रखिएगा। मोटे लोगों में पहले उनकी हमने तर्ज़ ज़िंदगी बदलनी है, उनके खाने पीने के आदात बदलने हैं। जब उसकी आदतें बदल जाएंगी, खाना पीना अपना ठीक कर लेगा, फिर उसके अलावा जो दवाइयाँ आती हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, यानी इंसुलिन अंदर पैदा तो हो रही है लेकिन काम नहीं कर रही, उनको कम करती हैं, तो वो दवाइयाँ कुछ अरसे तक दी जाती हैं। उन दवाइयों के मैक्सिमम डोज देने के बावजूद भी अगर नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम टैबलेट भी देते हैं और उसमें इंसुलिन भी देते हैं। तो आप देखें उसको शुगर हुई क्यों। सबसे पहली बात है, मुझे शुगर क्यों नहीं है। मुझे शुगर इसलिए नहीं है कि भाई मेरे अंदर इंसुलिन पूरी मिकदार में बन रही है, जितनी मेरे जिस्म को चाहिए, जितना मैं 24 घंटे में खाता पीता हूँ, उतना मेरे जिस्म से इंसुलिन लबलबे से पैदा होकर मेरे खून में शामिल होती है और अपना काम करती है। अब आपको या आपके जानने वालों को शुगर क्यों है, दो वजूहात हैं। एक, या तो इंसुलिन बन नहीं रही या इंसुलिन जो है पूरे तरीके से अपना काम नहीं कर रही। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि इंसुलिन आखिरी इलाज है, इंसुलिन पहला इलाज है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि जी कड़वी चीज़ें खाने से जो है वो शुगर कम होगी। जैसे वो करेले खा रहे होते हैं या आम की, जो हम इसको नमूरियाँ कहते हैं, मुझे नहीं पता आप किस की लैंग्वेज में क्या, लेकिन जो नीम का दरख्त होता है उसके जो बीज होते हैं, गुठलियाँ होती हैं, उनको पक्की कच्ची पता नहीं कैसे कैसे खा रहे होते हैं। करेले का जूस पी रहे होते हैं, करेले का सफ़ूफ बना के खा रहे होते हैं। यानी उनका ख़्याल ये होता है कि शुगर कोई मीठी चीज़ है और ये जो नीम के पत्ते हैं, नीम की जो नमूरियाँ हैं, उसकी जो गुठलियाँ हैं, ये कड़वी हैं। और इस तरीके से जो आपका होता है इसमें करेले, वो कड़वे हैं। तो क्या होगा, अंदर जब हम कड़वी चीज़ खाएंगे तो अंदर जाके वो उस मिठास को ख़त्म कर देगा, तो उस मिठास को ख़त्म नहीं करेंगी, ठीक है। ये कोई पानी का गिलास नहीं है कि जिसमें मीठा शरबत रूह अफ़ज़ा का पड़ा हुआ है, आपने उसमें 1 चम्मच मिर्चें डाल दी तो वो कड़वा हो जाएगा। हाँ, ये कॉमन सेंस में ऐसे आम ज़िंदगी में तो ये समझ आ रहा है कि भई आप मीठे गिलास में आप 1 चम्मच अगर उसमें कोई कड़वी चीज़ डाल देंगे, मिर्चें डाल देंगे, तो आपका जो है वो उसमें पानी तो कड़वा हो सकता है। लेकिन इंसानी जिस्म में ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल इसके उलट है।
आप जो भी चीज़ खाते हैं, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि आप जो चीज़ खाते हैं, चाहे आप सब्ज़ मिर्चें खाएं, चाहे आप करेला खाएं, कुछ भी खाएं जो कड़वा, जिसकी तासीर कड़वी हो, तो अंदर जाके उसने क्या होना है, आपने जो चीज़ खाई कहाँ गई, मैदे में गई। अब मैदे में जाके उसने हज़म होना है, मेटाबॉलिज्म का एक अमल शुरू हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब ज़ाहिर है साइंटिफिक चीज़ें मैं आपसे डिस्कस नहीं करना चाह रहा, मोटा मोटा समझा रहा हूँ। उसने जाना है, आपने जो खाया अंदर गया, हज़म हुआ, हज़म होने से उससे दो चीज़ें बनेंगी। एक उसमें से जो उसका एंड प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज में तब्दील होगा, ग्लूकोज बनेगा जो कि आपके खून में शामिल हो जाएगा। और जो चीज़ ग्लूकोज में तब्दील नहीं हो सकेगी वो आपके पाखाने की सूरत में बन के आपके हाथों के ज़रिए जो है आपके जिस्म से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है, तो कुदरत ने ये निज़ाम रखा हुआ है। तो ये सोचना कि मैं कड़वी चीज़ खाऊंगा तो उससे मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी और मैं मीठी चीज़ें खाऊंगा तो शुगर बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर वो चीज़ बिल्कुल कड़वी है, फीकी है, नमकीन है, खट्टी है, लेकिन अंदर जाके उसने जब हज़म होना है, हज़म होने के बाद जो मेटाबॉलिज्म का अमल होगा, उसके बाद उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज ही बनेगा। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि मैं कड़वी चीज़ें खाऊंगा। हाँ, ये बिल्कुल होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके खाने से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है, कुछ चीज़ों से शुगर कम बढ़ती है। अब उसकी मैं मिसाल दे दूँ जैसे आपको, कि अगर हम आलू खाएंगे, सब्ज़ी की बात कर लेते हैं ना, आलू खाएंगे तो 100 ग्राम आलू खाने से बहुत ज़्यादा शुगर निकलेगी। लेकिन अगर 100 ग्राम हम भिंडियाँ, गोभी, सब्ज़ी, बैंगन वगैरह कोई भी हम खाएंगे, करेले खाएंगे, तो उनमें से बहुत थोड़ी सी निकलेगी। मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कि मतलब अगर आपके आलू से 80 ग्राम निकलेगी तो भिंडी या करेले से 10 ग्राम निकलेगी। अब होगा क्या कि आप जब शुगर चेक करेंगे तो आलू खा के चेक करेंगे तो आपकी शुगर ज़ाहिर है ज़्यादा आएगी। आप ये नहीं सोचेंगे कि जी मैंने आलू खाया, आलू में शुगर होती जाता है, आलू से शुगर बनती ज़्यादा है। और जिस दिन आपने करेले खा के शुगर चेक करवा ली, उस दिन आपकी शुगर ने कम आना है, क्योंकि करेले में शुगर होती कम है, कहाँ 80 कहाँ 10-12। तो आपका यकीन इस तरीके से बन जाता है कि जी मैंने करेले खाए, लिहाजा कल मेरी शुगर 400 थी, आज जब मैंने करेले खाए तो मेरी शुगर तो जो है वो 200 के करीब थी। यानी आप ये समझ लेते हैं कि शुगर ने जो है, करेले ने जो है वो मेरी शुगर को कम किया है। इसी तरीके से कोई और सब्ज़ी खा के आप करेंगे तो उसकी भी कम आएगी। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो जैसे कि मेरी दूसरी वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं कि इनमें ज़्यादा शुगर पैदा होती है, कौन सी चीज़ें खाने से शुगर कम पैदा होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके खाने से शुगर पैदा ही कम होती है, ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ जाके आपकी शुगर को कम कर रही है। तो इस किस्म का भी जो आपका दूसरी गलत फहमी है कि जी कड़वी चीज़ें खाने से शुगर कम होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कड़वी चीज़ें खाने से शुगर पैदा ही कम होती है, ठीक है। और दूसरा एक बड़ा जो मिसकंसेप्ट है हमारे पास, गलत फहमी हम जिसे कहें, वो ये है कि जी लेबॉर्ट्री में चेक करवाई गई शुगर जो है वो सही होती है और घर पे जो हम मशीन में शुगर चेक करते हैं वो गलत होती है, मशीन ज़्यादा बताती है। अब इसमें समझने की बात यह है कि जो लेबॉर्ट्री में शुगर ली जाती है वो आपके उस खून से शुगर ली जाती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड होती है, यानी वो जिस्म में सप्लाई करके दिल की तरफ वापस जा रही होती है। वेनस ब्लड होता है, यानी जो हमारे जिस्म की सतह पे के जो रगें हैं इनको वेन्स कहते हैं। ये वेन्स जो है वो ब्लड लेके दोबारा वापस जा रही होती हैं, हार्ट और लिवर और उस तरीके से ये पूरा जो एक सिस्टम है। और जो यहाँ से हम शुगर चेक करते हैं उंगली से, वो कैपिलरी ब्लड होता है। थोड़ा सा 10, 15, 20 का तो इसमें एरर होता है, क्योंकि वो खून जो वापस जा रहा है उसमें ग्लूकोज लेवल और होती है, और जो खून दिल से आ रहा है, सप्लाई हो रहा है, वो ग्लूकोज लेवल और होता है। तो इसलिए आपने जो लेबॉर्ट्री में चेक करवाई वो शुगर भी ठीक है, उसको आप गलत नहीं कह सकते। आपने जो अपने मशीन पे शुगर चेक की है वो भी ठीक है। अब शुगर चेक करने के लिए आपको जाके 3 सीसी 5 सीसी ब्लड लेबॉर्ट्री में जाना, घर से निकलना, फिर वहाँ पे जाके खून देना, ये बड़ा एक हेक्टिक प्रोसीजर है।
ये नहीं कह सकते कि आप लेबॉर्ट्री की गलत थी और मशीन ने ज़्यादा बता दी। हाँ, अगर आपको ये शक है कि आपकी मशीन ज़्यादा बता रही है तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप एक काम कर लें, आपके घर में कोई ऐसा बंदा जिसको शुगर ना हो या कोई 20-22 साल का नौजवान आदमी, उसको ले लें, अपनी शुगर चेक करें। अगर आपकी शुगर मशीन 500 बता रही है और आपके बच्चे की या घर में किसी और फ़र्द की शुगर वो 140 से 150 से कम बता रही है, तो इसका मतलब ये फ़ॉल्ट मशीन में तो नहीं है। हाँ, आपकी भी 500 बताई, जिस बंदे को शुगर नहीं है, 20-22 साल का नौजवान आदमी है, उसकी भी जो है 500 बता रही है, तो हम कहेंगे मशीन ख़राब है। मशीन ख़राब नहीं होती, उसकी जो स्ट्रिपें होती हैं वो अगर धूप में पड़ी रहें तो उनमें एरर होता है। और ये याद रखिएगा, शुगर हर लम्हे बदल रही है। अभी आप चेक करेंगे तो हो सकता है आपकी 200 आए, और आप थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तो हो सकता है 210 आ जाए या 190 आ जाए। तो ये बिल्कुल मुमकिन है। आप अगर 210 आती है तो उसको भी आपने गलत नहीं समझना, और अगर 190 आती है तो उसको भी गलत नहीं समझना, और लेबॉर्ट्री वाले ने आपको अगर 150 दी है तो उसको भी गलत नहीं समझना। 20वीं सदी में अगर शुगर के मरीज़ों के लिए कोई ब्लेसिंग है तो वो ग्लूकोमीटर है, शुगर चेक करने की मशीन है। इसलिए आप जब भी शुगर चेक करें अपने ग्लूकोमीटर पे करेंगे। ये हमारे यहाँ ही है, लेबॉर्ट्री में होता है, इंटरनेशनली सब लोग जो है ग्लूकोमीटर से करते हैं। ग्लूकोमीटर की जो है वो किस्में हैं, मतलब उसमें सस्ती भी है, महंगी भी है, चाइना की भी है, लेकिन आप जो अफोर्ड कर सकते हो मेरे लिए वो ठीक है। 1000 रुपये से लेके 8-10 हज़ार की मशीनें हैं, आप एक दरमियाने दर्जे की मशीन ले लें, ठीक है। तो ये नहीं कहना आपने कि शुगर की मशीन गलत होती है। हाँ, गलती का शक पड़े तो जैसे मैंने बताया आप उसको चेक कर लें। आपकी 500 है, उसकी 150 है, तो इट मीन्स कि भाई आपकी ख़राब है ना, मशीन ख़राब नहीं है आपके। यानी आप सुनना ये चाह रहे होते हैं चेक करके कि अब मैं दवाई खा रहा हूँ, इंसुलिन लगा रहा हूँ, तो अब तो मेरी 100 ही बताए मशीन। आप मशीन से गलत उम्मीद लगा रहे थे। मशीन गलत नहीं होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जब भी शुगर चेक करनी है मशीन से करनी है। अगर मशीन नहीं ली तो अब तक आप लेबॉर्ट्री से चेक करवाते रहें, अब आप एक मशीन ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो मशीन से चेक की हुई शुगर बहुत ही परफेक्ट होती है। हाँ, इंटरनेशनली 10, 15, 20 इसका जो है वो उसमें डिफरेंस होता है, तो वो आपका डॉक्टर जो है वो क्लिनिकली उसको जो है वेरिएशन को वो काउंट कर लेगा। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जी कि एक और बड़ी मिसकंसेप्शन हम सुनते हैं कि इंसुलिन लगाने से गुर्दे फेल हो जाते हैं। भाई, इंसुलिन लगाने से गुर्दे फेल नहीं होते, दवाइयाँ खाने से गुर्दे फेल होते हैं। भाई, दवाई खाने से भी गुर्दे फेल नहीं होते। अब एक बात समझ लें कि जब शुगर होगी तो क्या होगा, सींग निकलेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। शुगर, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि 4 चीज़ों को आप ख़राब करती है। आपकी 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब दिखती हैं, नज़रती हैं, छोटी छोटी तो बहुत सारी उसकी पेचीदगियाँ हैं, लेकिन 4 बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं। आँखों में बीनाई का कम होना, गुर्दों का आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना, दिल के मसाइल पैदा कर सकती है, और इसी तरीके से जो है वो आपके पैरों के मसाइल आते हैं। तो आपने गोली खाते रहे, आप टैबलेट ली, शुगर कंट्रोल नहीं रही, 8-10 साल गुजर गए, साथ में ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहा, तो क्या होगा? मतलब गोली तो आप खाते रहे लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं थी, तो क्या होगा? शुगर आपके गुर्दों को फेल करेगी। इसी तरीके से अगर आप इंसुलिन भी लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके गिरदोनवा में, आप देख लें, इंसुलिन लगा रहे हैं लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है। अब जब शुगर कंट्रोल नहीं है तो क्या हो रहा है? पीछे से बीनाई भी ख़राब हो रही है, पैरों के मसाइल भी आ रहे हैं, जलन होना, उनमें ज़ख़म होना, फिर बाद में पैरों का कट जाना, ये सारी चीज़ें शुगर की पेचीदगी में हैं। और उसमें गुर्दे भी आपके ख़राब होंगे। ब्लड प्रेशर है तो गुर्दे और ज़्यादा जल्दी ख़राब होंगे। तो हुआ क्या, मरीज़ इंसुलिन इस्तेमाल कर रहा था, उसकी शुगर कंट्रोल नहीं थी, ब्लड प्रेशर ने और शुगर ने मिलके उसके गुर्दे ख़राब कर दिए। अब हुआ क्या, ये जी पहले तो गोलियों पे था, उसकी शुगर जो है वो गुर्दे ठीक थे, शुगर भी कंट्रोल रहती थी, जब से इंसुलिन लगाई है उसमें उसके गुर्दे ख़राब हो गए। भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप जाएं, आपके हाथों में एक स्मार्टफोन है,
गूगल से जाके पूछें कि क्या भाई इंसुलिन जो है वो गुर्दों को ख़राब करती है। बल्कि ख़राब गुर्दों में आपके पास जो वाहिद हल बचता है वो गोलियां होती नहीं है, इंसुलिन होती है कि आप इंसुलिन ही लगाएंगे, गोलियां नहीं देंगे मरीज़ को। तो ये कैसे हो सकता है कि इंसुलिन आपके गुर्दों को ख़राब करती है। तो इस तरीके से बहुत सारी और भी गलत फहमियाँ हैं कि जी देसी घी मक्खन वगैरह मतलब अंडा वगैरह लेने से जो है वो शुगर नहीं बढ़ती। भाई शुगर इनसे नहीं बढ़ती, लेकिन इनसे कोलेस्ट्रॉल तो आपका ख़राब होगा ना। आप अंडे की जर्दियाँ भी ले रहे हैं, मतलब कोशिश करें, जर्दी लेने में कुछ हर्ज नहीं है, कभी कभार ले ली, लेकिन यह कोशिश करें आप सफ़ेदी खाएं और तली हुई चीज़ों से, मुरगन चीज़ों से, होटलिंग से, बाहर के फास्ट फूड जंक फूड जितना भी है उसको अवॉइड करें। उससे शुगर में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि कम से कम आपके जो है उस पर ज़रूर जो चिकनाई का लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो ख़राब होंगे। अब अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ख़राब होगा तो आपको दिल के मसाइल भी होंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल ख़राब होगा तो आपको ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स भी होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रॉब्लम करेंगी। आपका जो पैरों का जलना है, पैरों का ख़राब होना है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से वहाँ पे खून की सप्लाई कम होगी तो उनमें भी बड़ी तेज़ी से मसाइल आएंगे। तो इसलिए मुरगन ग़िज़ाओं से अगर आपका ये ख्याल है खाने से जी हमारी शुगर नहीं बढ़ेगी, तो भाई शुगर तो जो थोड़ी बहुत बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो और मुसीबतें आएंगी। तो इसलिए इस किस्म का जो है वो ख़्याल भी आप अपने जहन में ना लाएं कि मैं ये खाऊंगा तो मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी। शुगर थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन यह है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ख़राब होगा। इस किस्म की कोई और गलत फहमी हो, कोई और सवाल हो, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। अब ये बात ज़रा लंबी हो जाएगी और आपको भी मुझे शायद बर्दाश्त करना आपके लिए मुश्किल हो, तो इसलिए इस किस्म की अगर कोई सवाल आपके जहन में हो, आपने वो सवाल अपने गली मोहल्ले में बैठे डॉक्टर से नहीं पूछना, स्टोरों पे इलाज करने वाले डॉक्टर्स से नहीं पूछना, किसी और बंदे को शुगर है तो उससे नहीं पूछना, रिश्तेदारों को शुगर है, दोस्तों को शुगर है, शुगर की दवाई ले रही है उससे नहीं पूछना। आपने शुगर का डॉक्टर ढूंढना है। शुगर एक अलहदा मसला है, इसको आप शुगर के डॉक्टर के साथ ही डिस्कस करें, वो आपको बेहतर रहनुमाई कर सकता है। आप इसको हर आम डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे तो यकीनन, अब इसका ये मतलब नहीं कि वो डॉक्टर काबिल नहीं, हर डॉक्टर की एक अपनी फील्ड है। हो सकता है उसकी स्पेशलिटी और है और वो शुगर के बारे में इतना ना जानता। जैसे मैं शुगर के बारे में और ब्लड प्रेशर के बारे में जानता हूँ, लेकिन मुझे और चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं है। तो इसलिए शुगर के बारे में कोई बात पूछनी है तो आपने शुगर के डॉक्टर से पूछनी है। ऑनलाइन पूछ लें, गूगल में जाके पूछ लें, किसी डॉक्टर को जानते हैं उसके क्लिनिक में जाके पूछ लें। खुद से कोई ख्याल शुगर के बारे में ना लाएं। ख्याल आ रहा है, सवाल आ रहा है, आप पूछें, हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपको इस चीज़ का जवाब दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे आप पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आता है, यहाँ पे हर बंदा हर बात जानता है, हर बंदे को हर चीज़ का पता है। हर बंदा डॉक्टर भी है, हकीम भी है, मैकेनिक भी है, कारीगर भी है, इंजीनियर भी है। यानी कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये कहे, आप उससे एक सवाल पूछें कि भाई ज़मींदारा कैसे करना होता है, गन्ना कैसे काश्त होगा, कपास कैसे काश्त होगी, मतलब वो ये नहीं कहेगा भाई ये मेरी फील्ड नहीं है, आप ये किसी ज़मींदार से या किसी एग्रीकल्चर वाले से पूछे। वो किसी कोई ना कोई उसने टिका के देना है, आपको कोई नुस्खा टिका देना है उसने। रेडी पे खड़े हुए आम बेचने वाले से पूछ लें, हाँ भाई शुगर के बारे में क्या जानते हैं, यार ये आमों की फसल कैसे होती है, तो वो भी आपको कुछ न कुछ बता। मतलब फ़र्ज़ समझते हैं बग़ैर इल्म के मशवरा देना। तो खुदारा ऐसे मशवरों से बचें और मुस्तनद लोगों से मशवरा लें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा।